प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट क्लास हम लोग बात कर चुके थे कि कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं, और इसमें हम बात किए थे सबसे पहला जो मेथड था वो मेथड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको याद होगा कि पहला मेथड मेरा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना। अब एक सेकेंड मेथड लेके आज हम आए हैं जो है अल्कीन से। तो सेकेंड मेथड पर गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मेथड है, आदत के मुताबिक फिर बोल दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएं। तो देखिए, अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम एसिड कैटालाइजेशन के साथ यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं। और ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसा है, तो एसिड कैटालाइज्ड है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में। जैसे आप सिंपल रिएक्शन पर गौर कर रहे हैं, ये आपके पास एक सिंपल अल्कीन है, इस अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अल्कोहल का आपके सामने। तो ये जहाँ पर हम बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का अर्थ है कि कोई भी एसिड किस फॉर्म में ले रहे हैं हम, कैटलिस्ट के फॉर्म में, और हाइड्रेशन दैट मीन्स वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन हम अल्कीन का कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमको मिल जा रहा है अल्कोहल। अब देखिए, अगर इस सिंपल रिएक्शन को देखिए तो ये रिएक्शन फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ को, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल से आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इसका पूरा का पूरा मैकेनिज़्म समझने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो जब हम इसके मैकेनिज़्म में चलेंगे तो इसका मैकेनिज़्म 3 स्टेप में होगा, मतलब सेपरेट मेथड, यानी कि इस मेथड में हम देखेंगे पार्ट बाय पार्ट चलेंगे कि तीनों स्टेप हम समझने का कोशिश करेंगे, और आपको देखिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका मैकेनिज़्म पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म पर। मैकेनिज़्म का मीनिंग है कि कैसे कोई रिएक्शन को हम समझे कि वो स्टेप बाय। तो इस मैकेनिज़्म में हम समझने का कोशिश करेंगे कि अल्कोहल एल्कीन से कैसे हमको मिला। तो हम पहले आपको बताएं कि ये 3 स्टेप में होता है, जहाँ पहला स्टेप हम ले रहे हैं प्रोटोनेशन का। तो आपको याद होगा कि प्रोटोनेशन दैट मीन्स प्रोटोन का मामला है, और प्रोटोन मीन्स क्या होता है, H+ का। तो इस स्टेप में हम देखेंगे कि जो प्रोटोन रहेगा वो अटैक करेगा एल्कीन के पास, और एल्कीन में अटैक करके क्या हो रहा है आपके सामने है। तो देखिए, आप जब रिएक्शन किए तो सबसे पहले आपके पास वाटर था, इस H2O का रिएक्शन हम एसिड यानी H+ के साथ कर रहे हैं। आप एसिड कैटालाइज पहले ही पढ़ चुके थे। तो आप देखिए, इस वाटर में क्या है, 1 पेयर ऑक्सीजन पर, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H3O+ दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई कष्ट का मामला नहीं है, आप सिंपली आपके सामने ही दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, तो ये जो आपके पास H3O+ है, मतलब हाइड्रोनियम आयन, इस हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, तो एल्कीन के साथ। अब देखिए, आपके सामने यहाँ एल्कीन है, इस एल्कीन में हम करके आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब कोई भी H3O+ है, मतलब इस जगह पर अगर हम देखें तो ये इस फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पर है तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये मोर ये बॉन्ड इस और क्या करेगा, इधर आराम से इस बॉन्ड को खींचा जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर यहाँ पर हो तो आपके पास यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये कार्बन। अब अगर हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड अगर जा रहा है इसका, ये मूव अगर इस और करे तो हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होगा, सिंपल ये है कि पॉजिटिव होगा। और अगर हम सिंपल सबसे छोटे मामले में बात करें तो आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड दैट मीन्स क्या, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये बॉन्ड अटैक किस पर कर सकता है, दैट मीन्स इस हाइड्रोजन पर। अगर ये अटैक करे तो आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड पहले से था। अगर यहाँ पर आ रहा तो एक हाइड्रोजन को ये अटैच कर ले रहा है, इस जगह हाइड्रोजन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, मतलब हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड गया और एक अपने साथ ये बॉन्ड को रिलीज़ कर रहा है, दैट मीन्स एक कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप बोले कैसे, तो आप देखिए सिंपली बॉन्ड यहाँ से अगर रिलीज़ कर रहा तो डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच किया तो यहाँ एक नया हाइड्रोजन, बाकी इस कार्बन पर पास क्या है, 2 बॉन्ड पहले से है। तो हम देख रही है किस फॉर्म में आ गया, कार्बोकेटाइन के फॉर्म में। अब ये कार्बोकेटाइन के फॉर्म में आया और हाइड्रोनियम आयन वापस किस फॉर्म में चला गया, वाटर के फॉर्म में। तो पहला स्टेप में अगर सीधा बात किया जाए तो पहला स्टेप किसका जनरेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर रहा है,
मतलब फर्स्ट स्टेप आपके पास आपको समझा रहा है जेनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में, हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में, और ये सेकेंड स्टेप है आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर हम देख चुके थे कि कार्बोकेटाइन क्या है। तो एक और बात हम ध्यान दें कि यहाँ पर जो आप H2O बना के रखे थे, ये जो H2O देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में यहाँ काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो बगल में आपको क्या दिख रहा है, कार्बोकेटाइन दिख रहा है। अब अगर ये कार्बोकेटाइन है तो आप देखिए ये कार्बोकेटाइन, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज, ये अटैक किस पर कर सकता है, आराम से इस पर अटैक करेगा। अब जैसे इस पर अटैक कर रहा है तो आपके सामने क्या आ रहा है, वापस फिर से कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, ये अटैक जैसे इस पर कर रहा है तो इस कार्बन के साथ क्या तैयार हो जा रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा OH इस पर आ गया H2, इसका हाइड्रोजन के साथ। जब ये वाटर आ रहा है तो आप गौर कीजिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन में वापस फिर से आ रहा है कितना, 3 बॉन्ड बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस स्टेप आने के बाद आप अगर सिंपली यहाँ ध्यान दो तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अगर O और H मौजूद है, अगर हम इस H को यहाँ से हटा दें, दैट मीन्स H+ को हटा दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका अर्थ है जैसे पहला स्टेप में हम किए थे प्रोटोनेशन, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन को हटाना। तो थर्ड स्टेप का अर्थ ही क्या होगा, हम इस स्टेप में करेंगे डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मीनिंग क्या है, आप देख रहे हैं डी मीन्स हटाना, रिमूव करना, मतलब डीप्रोटोनेशन का मीनिंग हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ से, प्रोटॉन को हटाना, ये ना बात कर लेंगे, हिंदी में ही लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को हटाना। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन को हम कैसे हटाते हैं, और प्रोटॉन को हटाने का अर्थ क्या है कि प्रोटॉन मीन्स क्या होता है, H+, तो हमको हटाना किसको है, H+ को। अगर हम H+ को हटा दें मतलब इसी H+ को हटाना, जैसे हम H+ को हटाएंगे तो मेरे पास फाइनली प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो मेरे पास आ। अब मेरे पास थर्ड यानी कि फाइनल स्टेप फिर से हम बात कर लें, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, डीप्रोटोनेशन, दैट मीन्स प्रोटॉन का हटाना। अब देखिए सेकेंड स्टेप में फाइनली हम ये प्रोडक्ट बनाए थे, ये प्रोडक्ट आपके पास था। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा, अल्कोहल बचेगा। अब देखिए आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में हमेशा से H2O मौजूद है, अभी न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी है। अब आपके पास ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इस बॉन्ड को खींचेगा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं। अगर ये खींचा तो H किस फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव में। अब ये पॉजिटिव में तो यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, जैसे अटैक कर रहा है तो आप देखिए कि H2O और H ये किस फॉर्म में आ गया, H3O+, जिस फॉर्म में था उसी में रह गया। और जो बचा आपके पास ऑक्सीजन के साथ क्या बचा हुआ, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप गौर कीजिए ये कार्बन के साथ क्या बचा हुआ रह गया आपके पास, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, दैट मीन्स अल्कोहल, यही आपको चाहिए। और जहाँ से हम स्टार्ट किए थे रिएक्शन उसी जगह पर वापस आ गए, मतलब आपके पास क्या था, वाटर एसिड कैटलाइज्ड, तो H3O+ वही है। अगर ये फिर से डिसोसिएट हो जाए तो कहाँ बचेगा, H2O और साथ में क्या बचेगा, H+। जैसा कैटलिस्ट आप लिए थे वैसा ही कैटलिस्ट आपको मिला। आप एक बार इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में ध्यान दीजिएगा तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज़्म में क्या क्या किया गया है। ऐसे आप सिंपली याद रखो कि कोई भी अगर आपके पास अल्कीन हो, मान लो ये आपके पास अल्कीन है, इस अल्कीन का रिएक्शन हमको अगर H2O के साथ करना हो, जो कि सिंपल रिएक्शन में हम आपको समझा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, तो आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो हम इस जगह पर क्या करते हैं, तो नॉर्मल मामला हम क्या स्टार्ट में आपको बोले कि आपको करना क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ में वही हम बात करें देहाती भाषा वाला कि हम करते क्या थे, तो जो पॉजिटिव रहता था वो पॉजिटिव को कहाँ लेके जाते थे, कम के तरफ, निगेटिव को कहाँ लेके जाते थे, ज़्यादा की तरफ। देखो आप वही करते हो यहाँ पर, यहाँ H2O में क्या क्या होता है, H+ और OH-। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स OH, ये OH किस पर जाएगा, इस कार्बन के पास। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH, इस जगह पर OH, और यहाँ क्या कंपाउंड बना, CH3, H2 था, एक H3 हुआ। तो आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, मेरे पास प्रोपीन था, प्रोपीन ही था ना, और इस प्रोपीन से हम क्या बना दिए, अगर आप देखो तो ये प्रोडक्ट फाइनल आपके पास क्या नज़र आ रहा है, इस जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2 प्रोपेनॉल।
तो ये सिंपल याद रखिएगा, कन्वर्सन में आपका ये काम आ रहा है कि हम प्रोपीन से प्रोपेन यानी कि 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल जो भी बोलिए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप मार्कोनिकॉफ का यूज़ कर रहे थे। मैकेनिज़्म क्या करना था वो आपको समझा दिया गया। अब देखिए 2 स्टेप 2 प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल बनाने का। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फिर से कार्बोनाइल के द्वारा, मतलब हम यहाँ पर फिर एक प्रोसेस पढ़ते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल। अब देखिए आप कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको फिर से क्या बनाना है, तो अल्कोहल बनाना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कार्बोनाइल दैट मीन्स यू। अब इसके मदद से हमको बनाना क्या है, अल्कोहल। ये मदद से हम जो बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है ये रिडक्शन प्रोसेस है। मतलब हम रिडक्शन किसका करेंगे, रिडक्शन अगर हम कार्बोनाइल का करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, अल्कोहल। अब हम थोड़ा चर्चा अगर यहाँ पर रिडक्शन का कर लें तो आप में से सब के सब रिडक्शन वर्ड ज़रूर जानते होंगे, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो आप देखिए रिडक्शन जानते हैं, रिडक्शन के बारे में आपको बताया जा चुका है। एक प्रोसेस हम आपको बताए होंगे कि रिडक्शन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हम आपको बताए होंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मामला नहीं, यहाँ पर हमको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में देखना है कि रिडक्शन का अर्थ यहाँ पर हम सिंपली याद रखें कि इसका अर्थ है हाइड्रोजन का एडिशन। अब हाइड्रोजन का एडिशन के आधार पर हम यहाँ पर बनाते हैं। अगर आप सिंपली मामला ध्यान दो, अगर इस प्रोसेस में भी हम ना भी जाएँ तो मान लो जो कार्बोनाइल है वो तो अल्डिहाइड होता है। अब सिंपली सोचिए कि अगर हम कुछ ऐसा करें जिसमें ऑक्सीजन हट जाए या जो हो, OH तो आपके पास पहले से मौजूद है, तो हम अगर कुछ ऐसा काम करें जिससे कि कार्बन के साथ और हाइड्रोजन अगर जोड़ दे तो देखिए यहाँ पर आपके पास OH तो पहले से दिख रहा है, तो बन तो सकता है, कुछ सोचा जा सकता है। तो रिडक्शन शुरू करने से पहले हम आपको एक सिंपली समझा रहे हैं, इसको आप ऐसा ही मत समझिए कि ऐसा ही होता है, लेकिन आपको एक हम याद करने के लिए बता दें कि एक ऑक्सीजन जो होता है उसका कीमत हमेशा 2 हाइड्रोजन होता है। मतलब क्या कि अगर कहीं से आप एक ऑक्सीजन को हटाइएगा, जो कि रिडक्शन का अर्थ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो अगर हम एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो वहाँ पर जोड़ेंगे क्या, 2 हाइड्रोजन। उसी तरह अगर कहीं पर एक बॉन्ड हो और एक बॉन्ड को अगर हम हटा दें तो उसकी जगह भी हम कितना डाल देंगे, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे। तो यहाँ ये नहीं होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि एक ऑक्सीजन का कीमत कितना, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड का कीमत कितना, 2 हाइड्रोजन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आगे काम देगा आपको जब हम यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं कि अब कैसे इस प्रोसेस मतलब कार्बोनाइल से हम कैसे अल्कोहल को बनाएं। तो हम बात यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको करना क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका करना है, कार्बोनाइल का। अब देखिए जब वर्ड आ रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन करने के लिए कोई तो होगा साहब। हम अगर कोई काम करते हैं तो मेरे लिए एजेंट चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भाड़ा पर ही शायद हमको लिए हुए, लेकिन हम तो आपका एजेंट होगा। ये एजेंट में आप पैसा खर्चा करो जो करो, लेकिन हम इस एजेंट से आपको थोड़ा ही सही केमिस्ट्री तो समझा रहे हैं। उसी तरह हर काम करने के लिए एक एजेंट होता है। तो अगर रिडक्शन आपके पास है तो रिडक्शन करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एजेंट होना चाहिए। तो रिडक्शन का एजेंट अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आप में से सब के सब ये वर्ड ज़रूर सुने होंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो 3 फॉर्म में हम रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे। एक प्रोसेस आप सब के सब जानते हैं, वो होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आप 11th में पढ़े हुए हैं, जहाँ पर आप अल्किन से अल्किन बनाए होंगे। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में हम करते क्या हैं कि इसमें भी हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन ऐड किया जाता है किसके द्वारा, तो ये करते हैं फाइनली डिवाइड कौन कौन सा, 3 मेटल जनरली लेते हैं, Pt, Pd या निकल। आपको अगर ये लिखे तो याद आ गया होगा कि ऐसा हम किए होंगे। यहाँ पर हम सिंपली आपको समझाएं कि ऐसा हम किए थे। आपको याद होगा कि H2 लेते थे, यहाँ पर निकल लेके 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड को हम हटाते थे और एक बॉन्ड हटा के हम दोनों जगह क्या करिए, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देते थे और यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देते थे। तो देखिए ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आप में से सबके सब जानते हैं। देखिए ज़्यादा बोर हो रहे होंगे तो वीडियो छोड़ दीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है देखना, समझ गए। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, आप मन नहीं हो तो मत देखिएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डंडा नहीं चला रहा है। जब आइएगा तो पूरा सूद सही तो वसूल कर लेंगे। सूद जिनको नहीं आता समझिएगा, इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं। हम यहाँ पर देखें एक कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से हम रिडक्शन करते हैं। इस चैप्टर में यानी कि पूरा ऑर्गेनिक में ही हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में 2 और यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड। याद रखिएगा, अभी से काम देगा आपको। क्या बोले इसका नाम? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक और रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, वो है NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इतना नाम आप जान लीजिएगा। हम यहाँ देखते हैं कि किसमें कौन सा कंपाउंड में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक एक करके करें तो आप देखिएगा, सबसे पहले अगर हम अल्डिहाइड लें, क्योंकि हम यहाँ बात किसका कर रहे हैं? कार्बोनाइल का। तो कार्बोनाइल के रूप में अगर आप याद रखो तो एल्डिहाइड सबसे सिंपल है। तो जब आप रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कीजिएगा तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल में याद रखिएगा कि अगर आप अल्डिहाइड लीजिएगा तो अल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन ले लो तो कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब कैसे बनेगा तो आपके सामने है। क्या? तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं अल्डिहाइड, ये आपके पास अल्डिहाइड है। इस अल्डिहाइड का हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब रिडक्शन कर रहे हैं। हम कोई भी एक ले लें, मान लो निकल ले लेते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे देखिए तो यहाँ पर आपके सामने कितना है? 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन क्या करता है? 2 हाइड्रोजन क्यों है? तो देखिए, एक बॉन्ड यहाँ पर हम हटाएंगे। एक बॉन्ड हटाने के लिए मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए, दोनों का दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? इस पर आ रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2। और देखिए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके पास दिख रहा, मतलब OH बना। तो आप देखिए कि जैसे आप अल्डिहाइड लिए, प्रोडक्ट क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल बना। लेकिन आप याद रखिए कि अल्डिहाइड का तो हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, लेकिन अगर हम इसके जगह यहाँ पर कीटोन ले लें, ये कीटोन है, तो कीटोन का रिडक्शन करने के लिए हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ना करके उसके जगह यूज़ करते हैं NaBH4, क्योंकि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप देखिए, ये एक कमज़ोर यानी कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं। कारण क्या है कि यहाँ पर आप देखो, एक बॉन्ड केवल हटा दो। एक बॉन्ड जैसे आप यहाँ से हटाते हैं, अगर आप एक बॉन्ड हटा रहे हैं, आप देखिए अगर एक बॉन्ड हटाएंगे तो एक बॉन्ड में मेरे पास क्या है? 2 हाइड्रोजन मिलेगा। एक हाइड्रोजन इस साहब को दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। देखिए मेरा कंपाउंड तैयार। मेरा कंपाउंड तैयार नहीं होगा, यहाँ का बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर RC मौजूद है। अब देखिए यहाँ से एक बॉन्ड हटा दीजिए, केवल ऑक्सीजन करें। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आप इसको दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, और यहाँ पर R है। तो आप देखिए क्या दिख रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल बना। काम क्या किए? एक बॉन्ड हटाएं, 2 हाइड्रोजन लिए, एक कार्बन को दे दिए, एक ऑक्सीजन को दे दिए, मेरा बन क्या गया? सेकेंडरी अल्कोहल। बार बार बोल दे रहे मेरा बना, लेकिन मेरा अल्कोहल नहीं बना है। टेंशन मत लीजिएगा कि सर का कैसे बना। अब इसमें 2 मेथड हम पढ़ें। एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसी में है रिडक्शन में, वो है कि अगर आप रिडक्शन करो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो अगर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर ले लें, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखा क्या जा रहा है? आप यहाँ भी गौर कीजिए, ये OH पहले से मौजूद है। अगर ये OH मौजूद है तो आप मानिए जो बुद्धि हम बताएं उसमें यही हम क्या करें कि ऑक्सीजन हटाते हैं, बॉन्ड भी हटाते हैं। लेकिन देखिए, ये थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। इसमें रिडक्शन करने के दौरान आप देखिए, यहाँ पर रिडक्शन करने के दौरान आपको 2 काम करना पड़ रहा है। एक डबल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड भी हटाना है, और ऑक्सीजन को भी हटाना है। इसलिए हम NaBH4 नहीं लेके क्या ले रहे हैं? LiAlH4, यानी कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। अब अगर आप ऐसा लेते हैं तो आपके पास पहले से OH मौजूद है, यानी अल्कोहल तो दिख ही रहा। एक बॉन्ड हटाएं तो आप गौर करो कि ये कार्बन तो है, एक बॉन्ड हटाएंगे 2 हाइड्रोजन मिलेगा। तो 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन हमको ये पूरा हटा देना है यहाँ से। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर RCH2, जो एक बॉन्ड हटाया उसके लिए हमको क्या मिल गया? H2 मिला, और OH पहले से, अल्कोहल तो बना। तो आप गौर कीजिए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम इसलिए लिए क्योंकि ये 2 काम कर रहा है। एक तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे भी रहा है, और दूसरा इस ऑक्सीजन को हटा भी रहा है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मामला समझ रहे? एक्सपेंसिव मतलब ये क्या है? बहुत ही महंगा है। अभी एक तो लॉकडाउन है, कमाई खटाई है नहीं, उसमें कौन ये एक्सपेंसिव यूज़ करेगा? इतना खर्चा। तो देखा जाता है एक्सपेंसिव यूज़ केवल हम स्पेशल कंपाउंड के लिए करते हैं। अब
स्पेशल का स्पेलिंग गलत हुआ है, ध्यान नहीं दीजिएगा, समझ गए। ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं है, लेकिन हम जान लिखते लिखते गड़बड़ हो गया तो आप नहीं हंसने लगिएगा, लीजिए स्पेशल भी नहीं आता है। तो स्पेशल कंपाउंड में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं, लेकिन लॉकडाउन है, खर्चा ज़्यादा करेंगे नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक अल्टरनेट यूज़ करें। करते क्या है, तो सबसे पहले ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम थोड़ा अल्कोहल ले लेते हैं, सैंपल में मौजूद है, और एसिड कैटलाइज करते हैं, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में इसको पहले ईस्टर में चेंज कर दिया जाता है, सिस्टर में नहीं, ईस्टर में। और जैसे ईस्टर में चेंज कर दिए, तो ईस्टर में चेंज होने के बाद ये जब आप H2 इसमें जोड़िएगा, यानी कि फिर से वापस किस में जा रहा है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में। तो यहाँ पर क्या ले लिए, निकल। जैसे लीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो देखिए 2 फॉर्म अल्कोहल का है। तो अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसके मैकेनिज़्म में हम चर्चा तब करेंगे जब आप हमसे पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि अभी तक हम अल्कोहल बनाएं, कैसे कैसे बनाएं। तो एक अल्कोहल हम बनाएं कौन से मेथड से, तो अल्कीन से, मैकेनिज़्म पूरा कर लिए। दूसरा हम मेथड यूज़ किए किसका, रिडक्शन का। रिडक्शन किससे किससे किए, तो अल्डिहाइड का किए। अल्डिहाइड से क्या बनाए, प्राइमरी। फिर हम किसका रिडक्शन किए, कीटोन का। कीटोन से क्या बनाए, सेकेंडरी। फिर हम किसका किए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या बनाए, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन सब में आप जो इम्पोर्टेंट गौर किए वो था रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किस में क्या यूज़ किए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड जब भी हम लेंगे तो एल्डिहाइड का हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। अगर आप क्या लेते हैं, कीटोन, अगर आप कीटोन लेते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा NaBH4। और जब आप क्या ले रहे हैं साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के लिए हम यूज़ किसका करेंगे, LiAlH4। ये 3 यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि कब किस में यूज़ में, ये खर्चीला है, इसको थोड़ा छोड़ छोड़ के यूज़ करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट, आज 2 मेथड किए, चौथा मेथड नंबर 4, आज का चौथा नहीं, उस दिन मिला के चौथा, और आज 3 ही हो रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए मेरा राइटिंग इससे अच्छा लिख खराब रहा, अपना कॉपी नहीं है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये मत बोलिएगा काहे इतना बार बार इंपॉर्टेंट बोलते, समझ गए तो यस सर करते रहिएगा। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसमें करते क्या है, तो हम एक कंपाउंड लेते हैं डाइबोरेन। जो थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले होंगे ना, डाइबोरेन बोलने से कुछ कुछ याद आया होगा हमको। शाहरुख खान वाला कुछ कुछ नहीं, जो हम पढ़ाएंगे वो कुछ कुछ, जैसे शाहरुख खान को कुछ कुछ होता है, उसका नाम भी मत लीजिएगा, जतरा खराब हो जाएगा। डाइबोरेन रिएक्ट विथ अल्कीन करते हैं। जिसका शाहरुख खान जो फ़ैन होगा शाहरुख खान का, बेकार में गाली दिया होगा हमको, भगवान। अब देखिए डाइबोरेन रिएक्ट विद अल्कीन करते हैं। तो पहला मामला ये है कि ये डाइबोरेन है क्या। तो डाइबोरेन में देखिए ये B2H6, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। अगर इस B2H6 को हम HbH2 लिख दें तो आप में से कोई हमको गाली सोचने के बाद मत दीजिएगा, क्योंकि लिखे तो वही चीज़ है ना, HbH2। अब अगर है जिसको जो इच्छा हो, बोलने में क्या है, लिखने में क्या है, जो अच्छा लगे लिख दिया। अब इसका इम्पॉर्टेंट मामला है कि कैसे कैसे करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ भी मामला होता है मार्कोनिकॉफ का ही। तो आज हम आपको केवल समझा दें कि ये जो HbH2 देख रहे हैं, तो रिएक्शन के दौरान याद रखिएगा ये इस फॉर्म में टूटे, H और BH2+, मतलब ये इसका ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। अब जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये 3 स्टेप में पूरा प्रोसेस हम करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर जब मन करेगा तब करेंगे। आप ये मत बोलिएगा कब करेंगे, इच्छा होगा करना स्टार्ट, तब तक आप क्या कीजिए, जितना पढ़ा है उसको देखिए। और फिर बता रहे हैं कि NCERT में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मन करे तो बनाइएगा, वैसे मन होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा लॉकडाउन, फिर ज़िंदगी में इतना छुट्टी मिलेगा नहीं, इसलिए यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। धीरे धीरे समय ऐसा हो रहा है कि हम और आप मिलेंगे, 1 to 1 होंगे, बात करेंगे। तब तक आप अपने पर ध्यान दीजिए, मन करेगा तो मेरे पर भी ध्यान दीजिएगा।